हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। और आज हम करने वाले हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी जानने से पहले मैं ये बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है और आई होप आपको रेजोनेट करे। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं। तो चलिए शफल करते हैं। एंजल्स का नाम ले लीजिए, भगवान का नाम ले लीजिए, ईश्वर का नाम ले लीजिए और देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी क्या निकल कर आने वाली है आज। एंजल्स प्लीज़ बताएं ये उनकी करंट फीलिंग्स हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, वो क्या सोचते हैं। अभी नहीं दिखाते ठीक है, साथ के साथ हम कार्ड्स रखते जाएंगे। एंजल्स प्लीज़ बताएं। यस, थैंक यू सो मच। ये बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ कप्स। प्यार, मोहब्बत, इमोशंस, लव, पैशन टुवर्ड्स यू। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इतना प्यार। दूसरे डेक से भी शफल करके रख लेते हैं कार्ड्स और इनमें से मैं एक एक कार्ड्स लेती जाऊंगी। देखेंगे किंग ऑफ वांड्स, यस, डिवाइन मैस्कुलाइन, एट ऑफ वांड्स, पूरी तरह से बात करने के लिए रेडी। ओह, लेकिन अब तक क्या कर रहे थे? फोर ऑफ सॉर्ड्स, पूरी तरह से डिस्टर्ब थे। और आपके लिए टेन ऑफ कप्स, आपके लिए पूरी तरह से बात करने के लिए रेडी। और इसी तरह से अभी तक उनको कुछ ऐसा लगता है डिवाइन मैस्कुलाइन को कि कुछ ना कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ था। यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो बात तो करने के लिए रेडी थे, लेकिन कोई ना कोई उनके पास कोई मजबूरी थी जिस वजह से वो बात नहीं कर पाए थे। अदरवाइज़ आपके लिए फीलिंग्स तो बहुत अच्छी हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स ये शो कर रहा है कि उनको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ है। कोई वही जो ये पेंडेमिक की वजह से भी, या और भी कुछ घर में कोई प्रॉब्लम हुआ हो। द लवर्स कार्ड, आपके लिए फीलिंग्स तो बहुत बहुत अच्छी हैं। एट ऑफ कप्स, लेकिन यही है कि नहीं समझ पा रहे कि क्या करना चाहिए। नाइट ऑफ वांड्स, थोड़े से इगोइस्टिक भी हैं, इसलिए आगे बढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है उनको। सोच समझने की शक्ति थोड़ी सी कम हो गई है। लेकिन द हाई प्रिस्टेस, यहाँ पर ये शो हो रहा है कि आप और आपके पर्सन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन बीच में कनेक्शन थोड़ा सा टूट गया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। इसी वजह से एट ऑफ वांड्स है। एंड यहाँ किंग ऑफ वांड्स इस तरह से दिखाई दे रहा है कि वो कुछ ही दिनों में आपसे बात तो करने वाले हैं, लेकिन सोच रहे हैं करें ना करें, किस तरह से करें। और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई नेगेटिव फीलिंग है, इसमें बड़े भी प्यार से वो बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं कि किस तरह से बात की जाए। अब तक क्या कर रहे थे फिर? अब तक ये सिक्स ऑफ कप्स एंड ये यहाँ पर है थ्री ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पर ये शो करता है 4 एंड 6 की वो पूरे होलनेस में आने की कोशिश कर रहे हैं अपनी, कि अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे पहले। तो ये अभी जो ये फीलिंग है इनकी, ये 7 ऑफ सॉर्ड्स की है। बहुत कुछ आपको यूं ही छोड़ के चले गए थे, जबकि बात तो कर रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ बात ऐसी हो गई थी कि उन्होंने कहा ठीक है, ऑफ हो जाता हूँ। हो सकता है आपने कमिटमेंट मांगी हो। यस, आपने कमिटमेंट मांगी थी, आपने कमिटमेंट मांगी, इस वजह से ये एकदम से चले गए। द लवर्स कार्ड एंड द स्ट्रेंथ कार्ड टुगेदर, द लवर्स एंड स्ट्रेंथ कार्ड। यहाँ बिल्कुल भी संशय करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। ये पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग, पीसफुल एंड इन्फिनिटी में आ चुके हैं, यानी कि अपनी होलनेस में आ चुके हैं, समझ चुके हैं मेरी क्या ताकत है और आप उनकी ताकत हैं। इस तरह से उनको ये चीज़ें समझ आ चुकी हैं। अब तक जो इस तरह से इल्यूजन में थे, ये एट ऑफ कप्स एंड यहाँ फाइव ऑफ कप्स, अभी तक उन्हें यही लग रहा है कि मैं जो छोड़कर आया, यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, ये कह रहे हैं कि मैं जो छोड़कर आया वो मुझे ठीक नहीं लग रहा। लेकिन जो उनके पास है असल में, ये यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, यहाँ 5 ऑफ कप्स है। यहाँ ये शो कर रहे हैं कि जो था मेरे पास वो चला गया, उसको रिग्रेट कर रहे हैं। कुछ ना कुछ रिग्रेट कर रहे हैं। आपको यूं ही छोड़कर चले जाना वो भी उन्हें पसंद नहीं आया, लेकिन क्या करें, थोड़े से इगोइस्टिक हैं, इस वजह से ये 3 ऑफ पेंटिकल्स है। इगोइस्टिक हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा है।
कुछ पॉलिटिकल फिगर भी हो सकते हैं आपके पर्सन, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन, या कोई इस तरह का काम दिख रहा है कि जो बहुत ही हैवी फैला हुआ हो, बहुत ही वास्ट, बहुत सारे लोग उनके अंडर काम करते हो, बहुत बड़ी फैक्ट्री हो उनकी, बहुत बड़ा बिजनेस हो। इस तरह के पर्सन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसमें ये डोनेशन वगैरह भी खूब करते हैं, चैरिटी करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए किसी और से डील करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को अपने अंडर में काम में लेने में, किसी से किसी भी तरह की बात करने में, लेकिन आपके सामने आने पर यहाँ पर वो फिर भागने लगते हैं, रन करने लगते हैं। अदरवाइज़ बहुत अच्छे रहते हैं, अदरवाइज़ तो ये पूरे स्ट्रेंथ में रहते हैं और आपके साथ भी बहुत अच्छा सोच है उनकी। जस्टिस कार्ड 11, 10 एंड 11 यहाँ पर यही है कि वो सोचते हैं कि ये मेरे साथ क्या हुआ, असल में किया उन्होंने ही है, कर्म उनके ही वापस आ रहे हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि मेरे साथ ये क्या हो गया। ऐसा होना नहीं चाहिए। द मून कार्ड, इसी इल्यूजन में वो फंसे हुए हैं, लेकिन द हाई प्रिस्टेस आपने कहा कि ठीक है तुम फंसे रहो, तुम ऐसे ही रहो, तुम बार बार ऑन ऑफ होते हो, मैं तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में लगी हूँ। आप अपने इमोशंस और अपने फीलिंग्स इन दोनों को बैलेंस करने में लगी हुई हैं। आपने कहा कि ठीक है तुम जा रहे हो जाओ, लेकिन जब वापस आओ तो पूरी ट्रांसफॉर्म होके आओ। ये आपकी सोच है, लेकिन वो अभी भी थोड़े से इल्यूजन में है। डिवाइन मैस्कुलाइन थोड़े से इसी तरह से रहते ही हैं, तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। देखिए उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, करंट एनर्जी। एंजल्स प्लीज़ बताएं उनकी क्या एनर्जी है, आज के दिन क्या कह रहे हैं। आज के दिन वो कहते हैं तेरे बिना ज़िंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, तेरे बिना ज़िंदगी भी, लेकिन ज़िंदगी तो नहीं, मुश्किल हो रहा है उनको भी जीना। यू चेंज माई लाइफ कम्प्लीटली एंड गिव अ न्यू मीनिंग टू माई लाइफ। तुमने मेरी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। यहाँ पर वो जो बैठे बैठे रोते थे, समझते नहीं थे, और हो सकता है आपको फिज़िकली होने के लिए इंसिस्ट करते हों, या अपनी इच्छा दर्शाते हों, दिखाते हों फ़ोन के थ्रू या मैसेज के थ्रू। एक तो कभी कभी बात कम करना, और जब बात करना तो इसी तरह से कि भाई चलो कुछ करते हैं जस्ट फिज़िकल होने के लिए। तो इस वजह से आपने शायद उनको कुछ कह दिया, सुना दिया, और इस वजह से वो यहाँ से रन कर गए, रन करके, जबकि उनकी फीलिंग्स तो बहुत प्यारी हैं, प्यार वाली, लेकिन समझ नहीं पाई ना कि ये अपनी शक्तियों को किस तरह से संभाला जाए। तो ये कह रहे हैं कि मेरा मन करता है कि दौड़ा हूँ पर तुमने कभी पुकारा नहीं। वो आप, उनको ये लग रहा है कि आप उन्हें पुकार ही नहीं रहे हैं बिल्कुल। अब बहुत देर हो चुकी है, मुझे माफ़ करना मेरे दोस्त। इस तरह से उनको ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे लोग उनको, जैसे ये 7 ऑफ वांड्स है, वो कोई 6 लोग इस तरह के हैं, कोई नार्सिसिस्ट या कार्मिक, इन लोगों से ये डील कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि इनसे कैसे करूं। तो उन्हें लग रहा है कि शायद आप भी इसी तरह की हैं, लेकिन फिर भी जो कहते हैं ना, सोल कह रही है, जो अंदर से आत्मा उनकी पुकार रही है, वो बहुत प्यारी है। वो तो उनकी इस तरह से है आपके लिए, ये लविंग वाली फीलिंग, अरे लव फीलिंग है बिल्कुल। लवर्स कार्ड एंड द स्ट्रेंथ कार्ड, तो लवर्स कार्ड एंड स्ट्रेंथ कार्ड में ही पूरी ताकत होती है, प्यार में ही ताकत है। बहुत खास हो तुम, जिक्र हर बार ज़रूरी नहीं, देखा यही ताकत है, यही प्यार है, और यही ये कितनी प्यारी फीलिंग है। बहुत खास हो तुम, जिक्र करने की हर बार ज़रूरत नहीं। ये आपके करंट मस्कुलाइन जो उनकी फीलिंग है, वो ये कह रहे हैं ना, आंसुओं से छलकते हैं ना कागज़ पर उतरते हैं। दर्द कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे जो बस भीतर ही भीतर पलते हैं। यहीं पर तो, यहाँ इनको दर्द फील हो रहा है। ये देखिए 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स, सब कुछ होते हुए भी उन्हें लग रहा है सब ख़त्म है। ओहो, क्योंकि पॉलिटिकल फिगर हैं, बहुत बहुत अच्छा बिजनेस चलाते हैं, बहुत लोगों को दान दक्षिणा करते हैं, डोनेशन करते हैं, बाहर सब कुछ बिल्कुल स्ट्रांग है, एंडेवर्स हैं, और एंटरप्रेन्योर टाइप के हैं, और यहाँ आपसे, आपके लिए आंसू ही आंसू निकालते हैं, बहुत ज़्यादा भी रोते हैं। पाइसेस हो सकते हैं, यहाँ पर ऐसे दिखाई देता है, पाइसेस वाटर साइन के हो सकते हैं। कल भी गैर था, आज भी गैर हूँ, तेरे बगैर ही था, तेरे बगैर ही हूँ। उनको हर बार ये लगता है कि मैं तुम्हारे बगैर ही था, और इसीलिए इतने ज़्यादा पेन में रहते हैं, जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं अपने साथ। नो मैटर वे यू गो यू विल ऑलवेज बी इन माई हार्ट, तुम जहाँ भी जाओ तुम मेरे दिल में रहोगी हमेशा, ऐसे कहते हैं। फिर उनको फिर से वही इल्यूजन वाली फीलिंग आती है ना, वो समझ नहीं पा रहे हैं एग्जैक्टली क्या करना है। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगे, मेरे हालात की आंधी में बिखर जाओगे। उनको लग रहा है कि मेरे हालात ही नहीं है तुम्हें संभाल पाने के, तुम तो एक हाई प्रिस्टेस हो, तुम तो बहुत मजबूत लेडी हो, बहुत ही ज़बरदस्त फेमिनाइन हो, जो हर काम को अपने हाथ में लेती है और सफल करके रहती है। लेकिन मैं एकदम से एक्शन लेने में थोड़ा सा घबरा जाता हूँ, मुझे डर लगता है।
तो इस वजह से इनको ये फीलिंग, जबकि वो एक पॉलिटिकल फिगर दिखाई दे रहे हैं मुझे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिगर दिखाई दे रहे हैं। बहुत कुछ छुपाते हैं, लेकिन छुपाना इतना नेगेटिव नहीं है कि आपको आपको पूरी उम्र दुख सहना पड़े, ऐसा कुछ। लेकिन अपनी अपनी बातें, अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ गलत छुपाते हैं, आप ये मत सोचिएगा। और इस वजह से वो समझ नहीं पाते हैं कि अरे यार, मैं सबके सामने तो एक्टिव रहता हूँ, सबको तो मैं अपनी उंगलियों पे नचाता हूँ, मैं इसके आगे बिल्कुल टूट जाता हूँ, समझ नहीं पाता हूँ, डर जाता हूँ, घबरा जाता हूँ, जा नहीं पाता हूँ, रन करने लगता हूँ। तो यहीं पर उनको ये लगता है कि तुम्हारे सामने मेरे हालात जो है ना बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। चाहे मेरे पास 3D में सब कुछ है, सब मुझे सलाम करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें सलाम करने से डरता हूँ। ये उनकी फीलिंग्स है। चलिए देखते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन आपकी क्या फीलिंग है इस टाइम। एंजल्स प्लीज़ बताएं डिवाइन फेमिनाइन की इस टाइम, इनके अकॉर्डिंग, इनके डिवाइन मैस्कुलाइन की जो इस टाइम करंट फीलिंग है वो क्या है। करंट फीलिंग ऑफ डिवाइन फेमिनाइन। हमने भी लौटने का इरादा नहीं किया, उसने भी भूल जाने का वादा नहीं किया, ऐसा आप सोच रही हैं इस टाइम। तो पहले क्या हुआ था, सॉरी, ये सच है कि मैंने तुम्हें दिल से चाहा, लेकिन सिचुएशन ही नहीं बनी, तो मैं क्या कर सकती हूँ। आपको ये लगा कि सिचुएशन ही नहीं बनी, मैं दिल से चाहती हूँ। इधर आप भी रो रहे हैं, उधर वो भी रो रहे हैं, ऐसी फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं। मेरी ही गलती ज़्यादा थी, इसलिए तुमने ब्लॉक किया, हो सके तो माफ़ करना। यहाँ आपको भी, यहाँ मतलब आप दोनों की ही फीलिंग सेम सी लग रही हैं। आप वैसे हाई प्रीस्टेस बन चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है चलो मुझे माफ़ करना, शायद मेरी गलती थी इसलिए, क्योंकि आप भी सैडनेस में हैं, आप भी डिप्रेशन में हैं, आप भी तकलीफ़ में हैं, थोड़ा पेन हो रहा है आपको, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं ये क्यों हो रहा है। डिवाइन फेमिनाइन कहती हैं आगे, काश तुम एक बार तो अपनी फीलिंग्स बताते, मैं पीछे नहीं हटती। इस तरह से कि तुमने मुझे एग्जैक्टली बताया नहीं, क्योंकि आप लोग डिवाइन मैस्कुलाइन जो है थोड़ा सा छुपा रहे हैं अपनी अपनी बात को, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, जिसकी वजह से डिवाइन फेमिनाइन ये सोचते हैं कि ये मुझसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं, या अपनी फीलिंग्स ही नहीं बताते। तो शायद वो आगे बढ़ गई हैं, या उन्होंने किसी डिवाइन फेमिनाइन ने डिवाइन फेमिनाइन को हो सकता है कोई सोलमेट मिल गए हों इस तरह से, या फिर उन्होंने अपने करियर को पूरी तरह से आगे बढ़ा लिया, क्योंकि आगे स्ट्रेंथ कार्ड है, ये पूरी तरह से अपने आप को आगे बढ़ा लेने वाला कार्ड है कि मूव ऑन कर दिया। और मूव ऑन भी पूरी तरह से नहीं किया है, बट लेकिन हाँ 3D वर्ल्ड में दिखाने के लिए बस ये है कि ठीक है मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं कुछ और कर रही हूँ, लेकिन दिमाग में 24/7 आप ही बसे हुए हैं। डिवाइन फेमिनाइन कहती है मुझे गम है ज़िंदगी में, मैंने कुछ नहीं पाया, ये गम दिल से निकल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। देखिए उनको ये लगता है कि डिवाइन फेमिनाइन को ये लग रहा है कि तुम मुझसे नहीं मिलने आए, इस वजह से मुझे लगता है कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन कहते हैं बहुत खास हो तुम, हर बार जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर डिवाइन फेमिनाइन देख रही है तो देख लीजिए, उनकी फीलिंग्स ये हैं। स्ट्रेंथ कार्ड, लवर्स कार्ड, ये तो बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं आपके लिए। सारी रीडिंग में तो यही है जो है। तो आगे क्या कहती हैं आप। दुनिया कुछ भी कहे, अब हम दोनों को एक होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ये आपके मन में आपने ठान लिया है। यहाँ पर क्या आया था, 5 ऑफ कप्स। उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो नहीं आगे बढ़ रहे, लेकिन आपने ठान लिया है कि ठीक है मैं पहले अपने आप को हायर कॉन्शियस में लाऊंगी, मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ़ करना। ये आपकी भी फीलिंग इस तरह से आ जाती है जब आप उनकी कैच कर लेते हैं ना एनर्जी। जब ये 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है इन द नाइट ऑफ वांड्स, जब ये चले जाते हैं, बोलते नहीं हैं कुछ, तो आपको भी ऐसा लगने लगता है कि ठीक है मैं भी मजबूर हूँ, मुझसे बात मत करो, मुझे माफ़ कर दो। जाते जाते वो मुझे अच्छी निशानी दे गया, उम्र भर दोहराएंगे ऐसी कहानी दे गया। ये ऐसा बार बार आपको लगता है, क्योंकि यहाँ आप दोनों की फीलिंग्स देखिए सेम टू सेम आ जाती हैं। यहाँ वो भी सोच रहे हैं कि मैं अब ख़त्म हो गया, तुम वापस शायद नहीं आओगी, शायद तुम मुझे नहीं बुलाओगी। यहाँ पे भी था ना कि तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया, तुमने मुझे पुकारा नहीं, मैं तुम्हें दौड़ा आता, इस तरह की फीलिंग्स। तो इधर आपके भी वो एनर्जी कैच करके आप ये कहने लगते हैं कि मुझे तुम शायद जीवन भर की निशानी दे गए हो, हमेशा रोने के लिए। बेवफा तुम कभी ना थे, लेकिन ये भी सच है कि बेवफा से रहे। डिवाइन फेमिनाइन की ये इस तरह की फीलिंग्स बताती हैं कि आप काफ़ी दुख में थे, लेकिन अभी भी आप द हाई प्रिस्टेस हैं, नंबर 2, अपने आप को यूनाइट कर चुके हैं। आप अपनी माइंड एंड इमोशंस को, अपने दिल और दिमाग को, लेकिन आपके डिवाइन मैस्कुलाइन द मून द इल्यूजन में है, थोड़ा सा डिल्यूजन में है,
नहीं समझ पा रहे हैं क्या, उनको सब कुछ धुंधला दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मून के जो क्रिसेंट होता है मतलब अलग अलग तरह के फेजेस होते हैं, अलग अलग तरह के जो फेजेस मून के होते हैं, उसी वजह से ये मून कार्ड इस तरह से शो करता है कि आज कैसे मतलब अप एंड डाउन उनका लाइफ में इसी तरह से चलता रहता है। वो कभी आते हैं कभी जाते हैं, इस तरह से ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन रहती है, नहीं समझ आ रही है। इसलिए डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए ये वाला कार्ड आया, द मून कार्ड। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी है ये, एक तरह से ये पूरी तरह से ये ट्रांसफॉर्म होकर आ सकते हैं। इसीलिए उनकी फीलिंग ये है कि मेरे हालात तो बिल्कुल ही ऐसे हैं, तुम्हारे आगे तो मैं बिल्कुल ही ख़त्म सा हो जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आता, एनर्जी लेस हो जाता हूँ, मुझे नहीं पता चल पाता कि क्या करना है। लेकिन आप कह रहे हैं कि बेवफा तुम भी कभी ना थे, लेकिन ये भी सच है, बेवफा से रहे, क्योंकि आपने शो नहीं किया ना डिवाइन मैस्कुलाइन। अगर आप सुन रहे हैं तो आपने ख़ास तरीके से शो नहीं किया, और थोड़ा सा ईगोइस्टिक थे। ईगोइस्टिक होने के कारण उधर उनको भी बुरा लगता रहा, आप भी सही से ठीक से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। यहाँ पे देखिए 6 7 7 8 इस तरह से इंक्रीजिंग नंबर्स में आपके नंबर्स आ रहे हैं, 7 8, हाँ 6 7 8, और ये बहुत अच्छी तरीके से आप चेंज कर रहे हैं अपने आप को। डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को काफ़ी अच्छी तरीके से चेंज कर रही हैं। इनकी करंट फीलिंग इस तरह की थी, ठीक है। अभी बात करें, और बॉटम ऑफ द डेक ये था किंग ऑफ कप्स। पूरी तरह से एनर्जेटिक आएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा। जब तक डिवाइन फेमिनाइन ट्रांसफॉर्म नहीं होती ना, तब तक कुछ होता नहीं है। तो फिर क्या कहें, व्हील ऑफ फॉर्चून से पूछते हैं कि क्या वो चेंज होके फुली ट्रांसफॉर्म होके आएंगे इस दिसंबर में। वैसे भी 2020 का ईयर है, लास्ट मंथ है, तो बिल्कुल चेंज होके ही आना चाहिए। ईश्वर से यही मेरी प्रार्थना है। यहाँ आपको एरो दिख रहा है, इस एरो के से आप जान सकते हैं कि कहाँ पर ये रुक रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपके लिए मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि क्या डिवाइन फेमिनाइन के लिए डिवाइन मैस्कुलाइन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होके आएंगे। यस, दुआ कीजिए, यस पर आए, यस पर आए, यस पर आए, यस। यस पे वर्क हार्ड और थोड़ा सा बैक हो गया। आस्क अ फ्रेंड, आस्क अ फ्रेंड, आस्क अ फ्रेंड मीन्स आपको थोड़ा सा पर्सनल रीडिंग ले लेनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर यही दिखाया जा रहा है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, उससे पता कर लीजिए, ठीक है। मैं आपकी फ्रेंड हूँ, एज ए फ्रेंड मुझे समझिए और कॉल कीजिए, ठीक है। एक बार और घुमा के देखें, अगर आपकी दिल की तसल्ली के लिए। आएंगे ट्रांसफॉर्म होके, आएंगे ट्रांसफॉर्म होके। यस 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 यस, यस पे रुक जाए, यस पे रुक जाए, यस पे रुक जाए। मे बी पे आया है, देखिए, मे बी हो भी सकता है। अगर आप अपने आप को चेंज करें तो, आप अपने आप को चेंज करें, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें तो ये हो सकता है ना। देखा, बुद्धा भी कह रहे हैं हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।